नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं रानी सिंह। इस वक्त मेरे हाथ में आप एक बहुत ही खूबसूरत सा डब्बा देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये कोई एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट मिला है मुझे, पर ऐसा नहीं है। इसको खोलकर जब हम देखें तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही लोग या तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, या फिर उन्हें लगने लगता है कि अरे भाई ये इसने क्या बोल दिया, किस चीज़ का नाम ले लिया। और इसके अंदर सैनिटरी पैड है। अब सैनिटरी पैड की बात हो रही है तो जनरली अगर हम बात करें ना, तो इसकी बात जैसे ही आती है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगती है कि पैड क्यों, ये बहुत छुपाई हुई बात करने वाली बात है, इसे छुप छुपा कर बातें करनी चाहिए या इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारे साथ मेरे बगल में आप बैठे हुए देख रहे होंगे किसी को, वो है वंद्या वत्सल। इन्होंने नई पैड की शुरुआत की है, ऑर्गेनिक पैड की। इनका कहना है कि जब शराब खुले में बिक सकती है तो फिर सैनिटरी पैड को हम काले पॉलीथीन में लेकर क्यों जाए या पेपर में रैप करके क्यों ले जाए। वन्या, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। फॉलो। थैंक यू सो मच रानी जी। सैनिटरी पैड को ही चुनने का क्या मकसद? महिलाओं के मन में वो एक भावना ऐसी बना दी गई है, स्पेशली इंडिया में, कि मेंस्ट्रुएशन को लेकर बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करते हैं लोग, एकदम छुपाने की बात हो जाती है। तो मैं चाहती थी कि इस चीज़ से आज़ादी मिले, तभी महिलाएं मुक्त होकर अपना जीवन जी पाएंगी। ये इतनी नेचुरल प्रक्रिया है, हर मंथ सबको होती है, तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। इसी वजह से मैंने ये सैनिटरी पैड्स का बिज़नेस चुना। और क्या मेनली मकसद सैनिटरी पैड के मुद्दे को बढ़ावा देना है या फिर एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमन बनना? दोनों है। मैं चाहती थी कि लोगों को रोज़गार भी मिले, हम लोग अपना कुछ भी शुरू करें तो। और दूसरी बात थी कि महिलाओं को ये तो एम्बैरेसमेंट से छुटकारा मिले, और तीसरी तरफ तो मैं पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहती थी। तो हमारा जैसे हम जो पैड्स बनाते हैं उसमें प्लास्टिक, केमिकल्स, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, ताकि जब वो फेंका जाए तो धरती माँ को नुकसान ना हो। तो इस की पैकिंग की बात करें तो इसके ऊपर सबसे पहले तो ये बहुत खूबसूरत है इसकी पैकिंग, और इसमें लिखा हुआ है विथ बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल पाउचेस। ये जो पैड है ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है। जब इसको यूज़ करके हम फेंकते हैं तो ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये मिट्टी में मिल जाता है और इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक नहीं है, इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं है। आपने जब ये स्टार्टअप शुरू किया, आपके साथ कितने लोग? मैं और मेरा बिज़नेस पार्टनर, हम 2 लोग थे। फिर हमने शुरुआत से ही 2 एम्प्लॉयज़ रखी। वो यहाँ की जनजातीय महिलाएं ही हैं जो हमारी पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। थोड़ा बिज़नेस बढ़ा, जब सेल्स की शुरुआत हुई तो हमने 2 लोगों को सेल्स के लिए भी रखा है, 2 महिलाओं को। इसको लेकर आप थोड़ा हमें से पूरा डिटेल करके बताएं, क्या है ये प्राउडली मी कैंपेन और इलियारा क्या है? तो इलारिया का मतलब होता है खुशी। जी, इलारिया का मतलब होता है खुशी। तो हम चाहते थे कि महिलाएं कुछ ऐसा ही महसूस करें अपने पीरियड्स के दौरान। तो हमने पैकेजिंग इसलिए इस तरह की रखी कि उनको अशेम्ड फील नहीं हो, वो सामने कहीं भी लेकर जाएं, किसी के घर परिवार के सामने भी रखा है तो गिफ्ट जैसा लगे, क्योंकि ये सही मायनों में तो प्रकृति का एक गिफ्ट ही है। अगर वही पीरियड्स किसी महिला को होते हैं तो तभी वो बच्चे को जन्म दे पाती है। तो अगर पीरियड्स ना हो तो मानव जाति ही नहीं होगी। और प्राउडली मी कैंपेन भी हमने इसी बेसिस पे चलाया कि एक पीरियड्स तो एक प्रक्रिया है, उसके अलावा भी महिलाओं को ऐसे बहुत चीज़ों में दबाया जाता है कि अरे तुम काली हो, तुम नाटी हो, तुम लंबी हो, तुम दुबली हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने एक कैंपेन सोशल मीडिया पे शुरू किया कि आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट करिए और उस पर प्राउड महसूस करिए। तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे ये कैंपेन चलता है, प्राउडली मी। और एक बहुत फेमस टैगलाइन आपकी चल रही है आजकल कि जब ये शराब खुले में बिक सकती है तो इसे हम काले पॉलीथीन में या फिर पेपर में रैप करके क्यों ले जाए, उसके पीछे क्या मकसद? देखिए, अगर आप भी कभी जाती होंगी मेडिकल स्टोर में पैड खरीदने के लिए, तो वो जो आपको देता है वो बंदा, वो एक तो पहले बहुत ही घबराया हुआ सा लुक देता है और इमीडिएटली किसी कॉर्नर में जाता है, न्यूज़पेपर उठा लेता है, छिपा के देता है, जैसे हम लोग ड्रग्स खरीद रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं। क्यों है ये? तो ये इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये मुझे ख़त्म करना था। इसलिए हमने ये ऐसा रखा है कि आप पकड़ के जा सकते हैं। इसको पकड़ने की व्यवस्था इसीलिए की है। हाँ, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट में भी जो है वन्या वत्सल जी काम कर रही हैं और महिलाओं को जो है वो रोज़गार देने का मौका तलाश रही हैं कि जैसे जैसे इनका स्टार्टअप और बढ़ते जाएगा, ये महिलाओं को स्पेशली इससे जोड़ती जाएंगी।
और अगर इसकी बात करें मार्केटिंग की या सेल्स की, तो वो कहाँ तक पहुँच रही है और इसके क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमने कुछ बुटीक्स में अपने पैड्स रखवाए हैं, तो ऑफ़लाइन बुटीक्स में, ब्यूटी पार्लर्स में आपको हमारे पैड्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट के थ्रू ये बिक रहा है। तो मार्केटिंग भी सब उसी सोशल मीडिया के चैनल्स में ही हो रही है फ़िलहाल। कहीं कहीं पे अभी सोशल मीडिया वगैरह में या किसी बुटीक्स वगैरह में वन्या ने जो है ये पैड्स का बिज़नेस या फिर इसकी जो मार्केटिंग है उसको बढ़ा दिया है। इसमें और कहाँ तक आपको फ्यूचर दिख रहा है? किसी भी स्टार्टअप को जब हम लेकर चलते हैं उसमें रिस्क भी बहुत बना रहता है कि ये कहाँ तक सक्सेस करेगा। आपको इसमें कहाँ तक दिख रहा है फ्यूचर कि हाँ इसे लोग परचेस करेंगे और क्यों करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इको फ्रेंडली इज़ द वे टू गो, क्योंकि अब सरकार की भी नज़र पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा प्लास्टिक बैन हो गया है। तो धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि प्लास्टिक के बिना जो प्रोडक्ट बने वो आपको शुरू में महंगे लगें, लेकिन प्लास्टिक के साथ तो आप जो सामान लेंगे ना वो धरती माता को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, प्लस हमारा जो भी कस्टमर फीडबैक रहा है बहुत ही पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव फीडबैक मिला है अभी तक। इससे महिलाओं को रैशेज़ वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे जाने वाला है ये। मीन्स बेसिक आपका यही है कि ये इसलिए जाएगा ये स्टार्टअप बहुत आगे क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और इससे हेल्थ को जो है वो भी नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। 100% इसके फीडबैक मिल रहे हैं। और इसमें स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अगर बात किया जाए वो कहाँ तक नहीं होगा, या फिर महिलाओं को क्यों लेना चाहिए, इस तरह की बातों को अगर सबसे कॉमन अकरिंग तो है कि अगर 4 दिन पीरियड्स आते हैं किसी महिला को तो 3rd-4th डे होते होते रैशेज़, इचिंग, इरिटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो पीरियड्स में होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पैड जो प्लास्टिक वाला या डाइज़ या हार्मफुल केमिकल्स वाला यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है। तो पहली तो वो समस्या नहीं आएगी। दूसरी, यूटीआई की समस्या नहीं आती है, बैक्टीरिया वगैरह इस पर नहीं पनपते हैं। और तीसरी चीज़ है, अगर आप प्लास्टिक वाला यूज़ करते हैं तो आपको ओवेरियन कैंसर के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो वो हमारा पैड यूज़ करने से नहीं होता है। इसकी मीन्स मेडिकली टेस्ट वगैरह आपने कुछ वैसा करवाया? हाँ जी, करवाया हुआ है जी। और इसमें हम बातें तो और भी करेंगे, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनसे भी हम बातें करेंगे, लेकिन मुझे आप सबसे पहले बताइए कि आपको कब लगा कि हाँ मुझे जो है वो पैड का बिज़नेस करना चाहिए या पैड को बढ़ावा देना? पहले तो हमेशा हर एक यूथ की तरह मेरा भी सपना था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो वो जब करने लगी, पैसा तो काफ़ी था, लेकिन मन में वो थोड़ा थोड़ा लगता रहता था कि कुछ मिस आउट कर रही हूँ, बस भीड़ में घुस के रह गई हूँ। तो लगा कि अपना कुछ करूँ जिससे लोगों को रोज़गार दूँ, तो वो उनके चेहरे पे जो खुशी मुझे दिखेगी उससे मेरी जो खुशी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब मैं ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा। और दूसरी चीज़ तो यही थी कि बहुत सारे आइडियाज़ हमने सोचे थे, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मुझे यही लगा जो मैं पर्सनली खुद भी मैंने फ़ील किया है जी, इसलिए हमने ये शुरू किया। अच्छा, अब अगर चैलेंजेस की बात करें तो फैमिली का कहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है? पेरेंट्स तो मेरे शुरू से सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन रिलेटिव्स नहीं थे। उनको लगता था कि अभी हम लोग घमंड से इतना बताते हैं कि इतनी अच्छी जगह वो काम करती है, अब कैसे बोलेंगे कि अपना खुद का बिज़नेस शुरू किए, वो भी पैड का। तो बहुत सारे लोगों ने तो मतलब खुल के बात नहीं कर पा रहे थे घर में कि सैनिटरी पैड है, महिलाओं का है, कैसे बोलेंगे ये बात। तो थोड़ा वो इशू आया था। किसी भी बिज़नेस की शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है, चुनौतियाँ जो है वो आती रहती हैं। एक तो पेरेंट्स वाला है जो आपको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए आप खुलकर आगे आ रही हैं। ऐसे और चुनौतियों की बात देखें तो आपको शुरुआत में कहाँ कहाँ अभी फील करने को मिला? पहला तो हम लोगों ने देखा था, एक तो शिपमेंट जो हम करना चाह रहे थे, तो क्योंकि शुरुआत हमने जब की तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे, तो जो शिपमेंट कॉस्ट हमें पड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे हमारे सारे डब्बे मिलाकर भी उतना नहीं होता है, हमें कोट किया गया था 1800 रुपये यहाँ से बैंगलोर शिप करने का, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए हमने सरकार का भरोसा किया और इंडिया पोस्ट को चुना। पहला वो था चुनौती। दूसरा, हमने देखा कि कहीं बाज़ार में अगर रखवाने जा रहे हैं ना तो लोग बहुत कंफर्टेबली हमारा डब्बा नहीं रखना चाह रहे हैं। ऑल्दो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही हम बताते हैं कि इसके अंदर सैनिटरी पैड है, थोड़ा वो उनके मन में कश्मकश आ जाती है कि इस बारे में मैं कैसे बात करूं। और तीसरा, थोड़ा हमें लग रहा है कि
अभी हमारी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल्स नहीं हो रही है, हम लोग प्रोसेस में हैं, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कोई आके ट्राई करना वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है, मतलब हमारी वेबसाइट से कोई ख़रीदे। तो ये वन्या जी ने हमें बताया सैनिटरी पैड के बारे में कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो इसमें आगे प्रोसेस में और बढ़ रही हैं। अगर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें वो कहाँ? हम लोग दिल्ली में करवा रहे हैं इसकी, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ पैड्स आती हैं उसके लिए 70-80 लाख रुपए की मशीन्स लगती हैं, तो अभी हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है, तो इसलिए हम लोग दिल्ली में करवा रहे हैं ये। मीन्स दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग, फिर रांची? हाँ, फिर ये पैड्स बन के हमारे पास आ जाते हैं, उनका पैकेजिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है। और इसकी प्राइस वगैरह की बात करें? हमारा 10-10 पैड का डब्बा है, 2 वेरिएंट है हमारे पास, अर्थ और फेदर करके। अर्थ में 2 साइजेज़ हैं, फेदर में 3 साइजेज़ हैं। प्राइसिंग हमारी 110 से शुरू है, 110, 170, 220, 275 और 330 तक है जी। मीन्स अगर इसकी क्वालिटी पे अगर जाएं और उस हिसाब से रेट देखें तो वो भी बहुत ही मीन्स एक जेन्युइन रेट है, कंफर्टेबल रेट है, जो कोई भी आराम से परचेस कर सकता है। थैंक यू वन्या, थैंक यू सो मच इतने चीज़ों की जानकारी देने के लिए। इसी स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हैं गुंजन गौरव जी। गुंजन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू नानी जी। मुझे ये बताइए, इलारिया के बारे में हमने सब कुछ जान लिया कि क्या है कैसे, वन्या के साथ जुड़ने का क्या? हम मेरा भी शुरू से शुरुआत था, शुरू से ही सोचते थे कि सोसाइटीज़ के लिए कुछ अच्छा करने का, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सके और ख़ुद भी आत्मनिर्भर बन सके। तो बहुत सारे आइडिया को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें से एक आइडिया आया जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा था, तो हमने शुरुआत की इलारिया की, जिस पे हमने कम्प्लीटली फोकस रखा है फीमेल हाइजीन पे। जो हम चाहते थे कि पीरियड्स के दौरान भी लोगों को, जितनी भी महिलाएं उनको खुशी होने का मौका मिले और वो खुश हो सके, इसलिए हमने कम्प्लीटली इलारिया में ऐसा पैकेजिंग रखा है कि कोई भी कहीं भी लेके जाए तो वो ऐसा मतलब असेम फील ना करे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन टॉपिक इंडिया में अभी भी एक टैबू है, लोग खुलकर बात करना नहीं चाहते हैं। लोग समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, कल्चरली भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट में इसे अभी डर्टी और इम्प्योर समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलारिया में कम्प्लीटली अपना फोकस इको फ्रेंडली पैड्स पे किया है, जिससे इन्वायरमेंट के साथ साथ हेल्थ में भी कोई नुकसान ना हो। तो ये आप लोग मिलकर ही इस बिज़नेस को कंटिन्यू? जी, हम लोग दोनों ने मिलकर ये बिज़नेस को स्टार्ट किया है। आपकी पढ़ाई लिखाई? मैंने बी मैकेनिकल की पढ़ाई बैंगलोर से की है, और गुड़गांव और पुणे में मैंने एमएनसी में 4 साल काम कर रहा था। मीन्स काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी में आप लोग काम करने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपसे एज अ बॉय इसकी खासियत पूछा जाए तो आप इसमें क्या बताएंगे कि मीन्स कैसे? सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक तो मैन, मतलब कि लोग सोचते हैं कि एक मैन के लिए कि वो क्यों जुड़ा हुआ है, कि मैन टू बाइंग ए पैड्स, मतलब कि जस्ट लाइक अदर थिंग्स, मतलब कि कोई भी अलग चीज़ नहीं हो सकता है कि कोई मतलब एक लड़का या एक इंसान आके बात करे इस चीज़ को लेके। ये कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ है, इस पर लोगों को खुलकर बात करना चाहिए। प्लस इसका हम लोग पैकेजिंग ऐसा रखे हैं कि आप इसको कोई ड्राइंग रूम पे या कहीं पे भी ले जाके रखें, आपको एक असेम फील ना हो, ताकि आपको मतलब आप कहीं से भी ले, दुकान से ले, स्टोर से ले, कोई भी शॉपकीपर एक वैसा रिस्पॉन्स ना करे जैसा रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए हमने इसमें कम्प्लीटली इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा इसका तैयार किया है। मीन्स अगर देखा जाए तो इनका स्टार्टअप करने का मकसद ही यही है कि ये ऐसे बात किया जाता है मेडिकल स्टोर में भी या फिर आम पब्लिक में भी कि पैड्स की बातें क्यों हो रही है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा छुपा कर बात करने वाली चीज़ें हैं। खासकर महिलाएं इस चीज़ को और ज़्यादा दबाती हैं, जबकि खुद उनके साथ ये प्रोसेस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस पर मेंस्ट्रुएशन पर बिल्कुल खुलकर बात करनी चाहिए और पैड्स की जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को सामने रखें ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें। क्या कहना है? बिल्कुल यही होनी चाहिए, लोगों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, इस टॉपिक पे खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि इससे हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और लोग को ये चीज़ समझ में आए कि ये कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए इसे। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स अगर अदर्स आप जब पैड की पैकेट लेते हैं तो उसमें एक प्लास्टिक का कवर जो है वो रहता है, लेकिन इससे जब इस डब्बे को खोलने के बाद आप इसके अंदर जाएंगे तो फिर से देखेंगे कि एक कागज़ का जो है पेपर का कवर लगा हुआ है, वो भी इसमें इसके अंदर ही आप पैड को फिर से रैप करके फेंक सकते हैं। तो ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि
ज़मीन के अंदर जो है ये गल जाता है, तो इसमें एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इस पैड से। इलारिया की स्टार्टअप के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनको रोज़गार मिला है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस रोज़गार से जुड़कर कैसा फील कर रही हैं, या फिर ये महिला विशेष काम है तो उससे जुड़कर इन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ दीदी आप? रजनी देवी। ये बताइए कि पहले तो सबसे पहले रोज़गार मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। और ये महिलाओं के लिए स्पेशली ये पैड का जो काम है वो महिलाओं के लिए है, तो इससे जुड़कर कैसा लगता है कि वन्य जी से? इसे जुड़कर बड़ी अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग भी खरीदने के लिए शर्मा रहे थे, लेकिन यहाँ आके अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले बहुत शर्मिंदगी लगती थी दीदी कि काम करने जा रहे हैं, मीन्स पैड खरीद रहे हैं तो लोग काले प्लास्टिक में मोड़ कर दे रहे हैं, अभी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा सुनीता गाड़ी नाम है। और यहाँ से रोजगार से जुड़कर कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। और चाहती है कि आगे बढ़ना चाहिए हाँ, business को? आगे बढ़ेगा तब ना हम लोग का भी होगा। तो ये हमने देखा इलारिया की कुछ बहुत ही अच्छी बातें कि किस तरह से ये प्रकृति को जो है बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रही है, पूरी तरह से इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है। वन्यवत्सल जी ने बहुत ही अच्छी इसकी खोज की है, इसकी स्टार्टअप की है, और आप लोगों से भी चाहूँगी कि इस प्राउडली मी कैंपेन के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैड्स के मुद्दों को ऊपर उठाते रहें। इसमें कभी भी शर्मिंदगी फील ना करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल नेचुरल फेनोमेना है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है, इसमें शर्म करने की कोई भी बात नहीं है। सब आगे आए और इस तरह की इलारिया जैसी प्रोडक्ट का आप भी निर्माण करते जाए, बनाते जाए और लोगों के बीच जो है जागरूकता फैलाए मेंस्ट्रुएशन को लेकर, पीरियड को लेकर, महिला की माहवारी को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही मीन्स इसमें कोई शर्मिंदगी करने की बात ही नहीं है। अपने सहयोगी प्रत्युष के साथ मैं रानी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in